सामायिक का मूल्य। एक श्रावक था पूनिया। वह सूत काटकर अपना निर्वाह करता था। यह बात नहीं कि उसके पिता निर्धन थे या उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया था। उसके पिता नगर के संभ्रांत पुरुष थे। इन्हें गिने प्रमुख धनवानों में उनका पहला नहीं तो दूसरा स्थान अवश्य रहा होगा। धन धान्य, हाथी घोड़े, दास दासी, महल प्रासाद आदि किसी वस्तु की कमी न थी। देश तथा विदेश में व्यापार फैला हुआ था। जल मार्गों पर जहाज चलते थे और स्थल मार्गों पर सार्थ। पूनिया ने सारी संपत्ति को त्याग दिया। एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगा। सूत काटकर जो आय होती उसी पर निर्वाह करता। प्रतिदिन की आय उसी दिन खर्च कर लेता। दूसरे दिन के लिए कुछ भी न बचाता। बचाना संचय बुद्धि को उत्पन्न करता है और संचय बुद्धि पाप है। उसका यह भी विश्वास था कि जिस दिन कुछ बचाकर रखा जाएगा उस दिन कोई न कोई अवश्य भूखा रहेगा। बचा हुआ अंश सार्वजनिक स्वत्व का अपहरण है। इसलिए वह उतना ही काटता जिससे उस दिन का गुजारा होता। पूनिया भूख पूर्ति के लिए सूत काटता और शेष समय आध्यात्मिक विकास में बिताता। वह इस बात को कभी न भूलता कि मानव जीवन का वास्तविक ध्येय आत्मा की प्राप्ति है। एक बार मगध सम्राट महाराज श्रेनिक भगवान महावीर की सेवा में बैठे थे। श्रेनिक ने पूछा, भगवान, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? नरक में, भगवान ने उत्तर दिया। श्रेनिक सुनकर चकित रह गए। वह अपने को बड़े न्यायी, प्रजावत्सल तथा धार्मिक राजा समझते थे। पंडित लोग उन्हें महान धार्मिक व्यक्ति मानते थे। वे यह कहते भी नहीं हिचकते थे कि उनके हाथ से मरने वाले की भी सद्गति होती है। पर भगवान महावीर के मुख से अपना भविष्य सुनकर वह खेदपूर्ण आश्चर्य में पड़ गए। महावीर के वाक्यों पर श्रेनिक को पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि भगवान महावीर कभी असत्य नहीं कहते। भगवान ने बताया, जो राजा अपने को प्रजा का स्वामी मानता है वह धर्म के रहस्य को नहीं जानता। राज्य की सारी संपत्ति को प्रजा की धरोहर समझो, उसे प्रजा के हित में लगाओ। अपने लिए उसमें से एक पैसा भी खर्च करना पाप है। यदि तुम सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, किंतु क्रूर मनोभावों के कारण तुम नरक का आयुष्य बांध चुके हो। उसका छूटना कठिन है। भगवान ने राजा को वह घटना याद दिलाई जब वह शिकार खेलने गए थे। उसने एक हरिणी पर बाण छोड़ा। वह गर्भवती थी। तड़पती हुई एक ओर जा पड़ी। बच्चा बाहर गिर पड़ा। राजा अपने निशाने पर गर्व से फूल उठे। भगवान ने कहा, राजन, तुमने एक तो निरपराध प्राणी की हिंसा की, उस पर इतने मतवाले हो उठे। इसी कारण तुमने नरकायुष्य बांध लिया। राजा अपना भविष्य सुनकर सहम गए। उन्होंने दीन स्वर में पूछा, भगवन, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा नरकायुष्य टूट सके? बांधा हुआ आयुष्य टूट नहीं सकता, राजन, उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान ने दयार्द्र होकर कहा, यदि तुम चाहो तो अपना भविष्य सुधार सकते हो, किंतु किए का फल तो भोगना ही होगा। मैं तुम्हारे सामने 3 बातें रखता हूँ। यदि तुम इनमें से एक भी संभव कर सको तो बंधे हुए आयुष्य का टूटना भी संभव हो सकता है। 1. यदि तुम्हारी कपिला नाम की दासी शुद्ध मन से किसी साधु को दान दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। 2. यदि काल सौक्रिक कसाई, जो प्रतिदिन 500 भैंसे मारता है, हिंसा बंद कर दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। 3. यदि पूनिया श्रावक तुम्हें अपनी एक सामायिक दे दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। कपिला साधुओं से द्वेष करती थी। श्रेनिक ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, प्रलोभन भी दिए, किंतु वह तैयार न हुई। काल सौक्रिक कसाई से कहा गया। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने वंश परंपरा के धंधे को कैसे छोड़ दूं? कुलाचार का पालन करना मेरा धर्म है। नरनाथ, जिस प्रकार आपको अपना धर्म प्यारा है, मुझे भी अपना धर्म प्यारा है। राजा ने उसे कैद कर लिया, किंतु वह न माना। उसने अपने पसीने के मैल की बत्तियां बनाई, उनमें भैंसों का आरोपण किया और संख्या पूरी कर ली। उसने मानसी हिंसा नहीं छोड़ी। राजा वहां भी निराश हुए। वह पूनिया के पास पहुँचे। उस समय वह सामायिक में बैठा हुआ था। राजा चुपचाप जाकर बैठ गए। सामायिक पूरी होने पर पूनिया ने राजा को बैठने के लिए चटाई दी और आने का कारण पूछा।
राजा ने सारी बात कह सुनाई और एक सामायिक खरीदने की इच्छा प्रकट की। महाराज, मुझे खेद है, यह कार्य नहीं हो सकेगा, पूनिया ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया। राजा ने सोचा, बनिया है, कुछ अधिक मूल्य चाहता है। उन्होंने 1,00,000 मुहरों से बरते बरते अपना सारा साम्राज्य मूल्य के रूप में देना चाहा, किंतु पूनिया नहीं माना। श्रेनिक फिर भगवान महावीर के पास पहुँचे। भगवान ने सामायिक का स्वरूप बताते हुए कहा, राजन, तुम भोले हो, तुम समझते हो, अपने राज्य तथा संपत्ति द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, किंतु तुम भ्रम में हो। भौतिक संपत्ति द्वारा भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है, उन्हीं का परस्पर लेन देन और मूल्यांकन हो सकता है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। आत्मचिंतन में लगाए गए एक क्षण के सामने तुम्हारा सारा साम्राज्य तुच्छ है। तुम अपनी संपत्ति द्वारा कपिला के हृदय को नहीं बदल सके, अपनी सारी शक्ति लगाकर भी कालसौक्रिक को नहीं रोक सके। वे तो कुमार्ग में प्रवृत्त थे, फिर भी तुम्हारी सत्ता उन पर प्रभाव न डाल सकी। पूनिया तो एक समझदार श्रावक है, आध्यात्मिक संपत्ति का स्वामी है। तुम्हारे तुच्छ साम्राज्य के लिए वह अपनी उस पूंजी को क्यों बेचने लगा? राजन, सामायिक लेन देन की वस्तु नहीं है। आत्मा के विशुद्ध परिणामों का नाम ही सामीक है, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। सामीक के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूनिया ने अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग दी। उसने ऐसी कोई वस्तु अपने पास नहीं रखी जो आत्मचिंतन में बाधक हो। उसे जो आत्म साम्राज्य प्राप्त है, उसके सामने तुम्हारा साम्राज्य क्या है? यदि तुम वास्तव में सामायिक प्राप्त करना चाहते हो तो राजसत्ता के मिथ्या मोह को छोड़कर दीन बन जाओ। प्रभुता की इस चकाचौंध में आत्मदर्शन नहीं हो सकते। संसार में क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को अपना मित्र मानो, सबके साथ समानता का व्यवहार करो। तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को सुखी बनाओ। राजन, सब प्राणियों के साथ समता रखना सामायिक है। सुख प्राप्त कर फूलो मत और दुख खाने पर घबराओ मत। इष्ट और अनिष्ट, अनुकूल और प्रतिकूल, सभी परिस्थितियों में समान रहने का नाम सामायिक है। राजन, आत्मदर्शन का नाम सामायिक है, किंतु वह तभी हो सकता है जब अपने मन तथा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाओगे। राजन, साधना करो, अवश्य सफलता प्राप्त होगी।